तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइज आइए एक बार फिर हम लोग सिलोजिज्म के पार्ट 2 को अच्छे से समझते हैं और चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइज जैसा कि हम लोग फर्स्ट सेशन में कुछ बेसिक चीज़ें सीख चुके हैं, आइए उनको शॉर्ट में हम लोग रिवीजन करते हैं। तो देखिए, बोला है कुछ ये बी है, मतलब ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये का कुछ हिस्सा बी है और बी का भी कुछ हिस्सा ये है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कुछ ये बी है और कुछ भी ये है, यानी कि इसका टोटल 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। फिर उसी तरह जब डबल कथन रहेगा, जैसे बोला कुछ ये बी है कुछ बी सी है, तो फिर उसी तरह देखिए ये पूरा है, बी का कुछ हिस्सा बी है और बी का कुछ हिस्सा सी है। मीन्स कह सकते हैं कि कुछ ये बी है और कुछ भी सी है। फिर बोल सकते हैं कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। मीन्स इससे 4 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। फिर उसी तरह सभी ये बी है, ये क्या है, ये पूरा ये है, इसका पूरा हिस्सा बी है, तो यहाँ से 3 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। देखिए जो अंदर में रहेगा, क्या बोले थे, जो अंदर में रहेगा 2 बातें और जो बाहर में रहेगा 1 बातें। जैसे देखिए जब अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी ये बी है कुछ ये बी है, और जो बाहर में रहेगा सिर्फ 1 बात है, वो भी ओनली कुछ। तो इस तरह से इनके 3 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जैसा कि आप हमने पीडीएफ में दे चुके हैं। अभी सिर्फ हम लोग का रिवीजन करना है। फिर देखिए बोला सभी ये बी है सभी बी सी है, फिर उसी तरह सभी ये बी है फिर बी का पूरा हिस्सा सी है। मीन्स फिर यहाँ से अगर यदि निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो देखिए सभी ये बी है कुछ ये बी है फिर उसी तरह कुछ भी ये है। मीन्स जो अंदर में रहेगा 2 बातें, जो बाहर में रहेगा 1 बात है, और वो भी सिर्फ केवल कुछ। फिर उसी तरह सभी ये सी है कुछ ये सी है फिर कुछ सी ये है। मीन्स इनके केवल 9 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए मैंने बताया था, देखिए जब दोनों मिक्सअप रहेगा, कुछ ये बी है सभी बी सी है, तो उसका डायग्राम इस तरह बनेगा। देखिए ये पूरा ये है, ये का कुछ हिस्सा बी है और सभी बी सी है। तो अब इसका निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ ये बी है तो कुछ बी ये भी हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ ये सी है क्योंकि सी का कुछ हिस्सा ए के पास है, फिर बोल सकते हैं कुछ सी ये है। फिर उसी तरह अब इस पर आइए, सभी बी सी है और कुछ बी सी है, बिकॉज देखिए जो अंदर में रहेगा 2 बातें सभी और कुछ, मीन्स बोल सकते हैं सभी बी सी है और कुछ बी सी है, और जो बाहर में रहेगा ओनली 1 बातें। देखिए कुछ सी बी है, तो इसका टोटल हम कह सकते हैं 6 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने निष्कर्ष निकाल के बता भी दिए आप लोग को, बस पीडीएफ होगा, बस आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। तो ये रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने इस कथन के लिए आप लोग को डायग्राम और ये निष्कर्ष निकालने के लिए बोले थे, तो आइए, आई होप कि आप लोग निकाल लिए होंगे। आप लोग मिला लीजिए। देखिए बोला कुछ ये बी है, ये का कुछ हिस्सा बी है, फिर बोला कुछ ये सी है, ये है कुछ हिस्सा सी है, फिर बोला सभी सी डी है, यानी कि ये सी पूरा हो गया, सी का डी हिस्सा डी है। तो इसका निष्कर्ष देखिए कैसे निकालते हैं। तो बोल सकते हैं कुछ ये बी है और कुछ बी सी है, यहाँ से 2 निष्कर्ष। फिर बोल सकते हैं कुछ सी ये है और कुछ ये सी है, और यहाँ से भी 2 निष्कर्ष, यानी कि टोटल 4 निष्कर्ष हो गया। फिर अब चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए फिर बोल सकते हैं कुछ डी ये है और कुछ ये डी है, 2 निष्कर्ष यहाँ से भी। अब चलते इसमें, देखिए सभी सी डी है कुछ सी डी है, फिर बोल सकते हैं कुछ डी सी है। तो इस तरह से इसका निष्कर्ष इतने निकाले जा सकते हैं। अब इस पर बात करते हैं। देखिए बोला है सभी ये बी है सभी ये सी है, तो ये पूरा हो गया, इसका पूरा हिस्सा बी है और फिर ये हो गया ए का हिस्सा सी है। तो यहाँ से देखिए आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। तो बोल सकते हैं सभी ये सी है कुछ ये सी है, बिकॉज जो अंदर में रहेगा 2 बातें और जो बाहर में रहेगा 1 बातें, यानी कि सभी ये सी है कुछ ये सी है
और फिर कुछ सी ये है। फिर उसी तरह सभी ये बी है, कुछ ये बी है, और फिर बोल सकते हैं यहाँ कुछ बी ये है, यानी कि टोटल 3 यहाँ से 3 यहाँ से, और फिर देखिए ये भी बोल सकते हैं ना कुछ सी बी है और कुछ बी सी है, यानी कि 2 निष्कर्ष यहाँ से भी। तो इस तरह से आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। बस आप लोग एक बार ट्राई कीजिए और खुद से निष्कर्ष निकालने की कोशिश कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। फिर मैंने 4-5 को भी आप लोग को होमवर्क के लिए दिए थे और डायग्राम और निष्कर्ष दोनों निकालने के लिए दिए थे। तो मैं डायग्राम निकाल दिया हूँ, आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा। देखिए मैं एक बार फिर देखिए, बोला है सभी कलम पेंसिल है, कुछ कलम रिफिल है, कुछ पेंसिल रबर है। ओके, तो अब हम देखिए सभी कलम पेंसिल, एक कलम पूरा हो गया, इसका सभी हिस्सा पेंसिल है। ओके, फिर बोला है कुछ कलम रिफिल है, एक कलम हो गया, इसका कुछ हिस्सा देखिए रिफिल है। ओके, फिर बोला है कुछ पेंसिल रबर है, ये पेंसिल है, इसका कुछ हिस्सा रबर है। यानी कि अब इसको हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखिए एकदम ध्यान से देखिए, देखिए पहले हम इस पर चलते हैं। देखिए कुछ रिफिल कलम है और कुछ कलम रिफिल है, बिकॉज देखिए रिफिल का कुछ हिस्सा कलम के पास है और कलम का कुछ हिस्सा रिफिल के पास है, यानी कि 2 निष्कर्ष यहाँ से। अब चलिए फिर इसको निकाल रहे हैं। देखिए कुछ पेंसिल रबड़ है और कुछ रबड़ पेंसिल है, यानी कि 2 यहाँ से भी निकल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कुछ रबड़ का हिस्सा पेंसिल के बाद और कुछ पेंसिल का हिस्सा रबड़ के पास है। 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 4 निष्कर्ष निकल गया। अब देखिए अब इस पर चलते हैं, बीच वाला बात करते हैं। फिर बोल सकते हैं सभी कलम पेंसिल है और फिर कुछ कलम पेंसिल है, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया है कि जो अंदर में रहेगा 2 बातें और जो बाहर में रहेगा सिर्फ 1 बातें। फिर अब यहाँ पर देखिए रिफिल और पेंसिल का भी कुछ हिस्सा से टच हो रहा है। देखिए ये पूरा पेंसिल हो गया और ये पूरा रिफिल हो गया, यानी कि 2 बातें यहाँ से भी, कुछ रिफिल पेंसिल है और कुछ पेंसिल रिफिल है। तो ओके गाइज, आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। आप लोग खुद से निष्कर्ष देख सकते हैं और लिख सकते हैं। एक बार नोट डाउन जरूर कीजिएगा, इसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, निष्कर्ष निकालने का प्रयास कीजिएगा। धीरे धीरे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी पक्षी कबूतर है, सभी कबूतर कोयल है, सभी कोयल तोता है। तो उसका डायग्राम देखिए कैसे बनता है। बोला है सभी पक्षी कबूतर है, ये पूरा क्या है पक्षी है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। फिर देखिए ये पूरा पक्षी है, इसका बोला पूरा हिस्सा कबूतर है। ओके, फिर बोला सभी कबूतर, ये कबूतर हो गया, सभी कबूतर कोयल है, ये भी बन गया क्लियर। फिर बोला सभी कोयल तोता है, देखिए ये क्या है पूरा कोयल है, इसका पूरा हिस्सा तोता है। ओके गाइज, डायग्राम क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ से अगर ये निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा। जो अंदर में रहेगा 2 बातें, क्या क्या, सभी और कुछ। तो बोल सकते हैं सभी पक्षी कबूतर है, फिर बोल सकते हैं सभी पक्षी कोयल है, फिर बोल सकते हैं सभी पक्षी तोता है। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 निकल गया। फिर बोल सकते हैं सभी कबूतर कोयल है और सभी कबूतर तोता है, फिर यहाँ से 2 निकल जाएगा। फिर बोल सकते हैं सभी कोयल तोता है, एक वहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए जो बाहर में रहेगा सिर्फ 1 बात है, तो बोल सकते हैं कुछ कबूतर पक्षी है, ये बोल सकते हैं। फिर बोल सकते हैं कुछ कोयल कबूतर है, फिर यहाँ से बोल सकते हैं कुछ तोता कोयल है, और फिर बोल सकते हैं कुछ तोता कबूतर है, फिर कुछ तोता पक्षी है। ओके गाइज, आई होप कि आप लोग ये भी समझ चुके होंगे। एक बार ज़रूर निष्कर्ष निकालिए और कमेंट में लिखिए इस चीज़ को कि कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, हम चेक कर लेंगे। बस ये नंबर 5 और 4 टाइप कीजिएगा। और एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए आप लोग, पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता है, उसको देखते ही काट देना है। मीन्स अब देखिए यहाँ पर देखिए सभी पक्षी कबूतर है, ये भी पॉजिटिव है, सभी कबूतर कोयल है, ये भी पॉजिटिव है, सभी कोयल तोता है। मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि सकारात्मक कथन। जैसे नकारात्मक कथन रहेगा सभी
पक्षी कबूतर नहीं है तो नहीं रहता, तो ये हो गया नकारात्मक। लेकिन सारे स्टेटमेंट में जितना मैंने सिखाया है उस सब में पॉजिटिव कथन अन्य स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखिए अब निष्कर्ष में कहीं लिखा और रहेगा बाय चांस, हम लोग ये चीज़ देखेंगे बाद में, लेकिन फिर भी ये चीज़ लिख के आप लोग लिख के रखिएगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता है। ओके, इसका कहाँ यूज होगा हम आगे देखेंगे चीज़ों को, फिलहाल आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन जब आएगा उस टाइम में फिर बताऊंगा। ओके गाइस, तो गाइस जैसा कि हम लोग फर्स्ट सेशन में कुछ बेसिक चीज़ों को बारीकी से और बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं और उन चीज़ों को एक बार हम लोग रिवीजन भी कर लिए हैं। तो आइए उन्हीं टाइपों पर हम आगे टाइप की ओर बढ़ते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे बारीकी से समझते हैं। तो देखिएगा बोला है सभी ये बी है, सभी सी बी है। ओके, तो इसका डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए सभी ये बी है, सभी सी बी है। ओके क्लियर। और नहीं तो फिर देखिए एक बार देखिए चीज़ों को फिर से देखिए, अगर यदि हम इसको अलग से बनाएंगे सभी ये बी है। ओके, तो यही चीज़ को हम यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए सभी ये बी है, सेटिस्फाई हो गया। फिर उसी तरह देखिए सभी सी बी है, देखिए ये सी हो गया, सी का सी पूरा हिस्सा बी है, तो वही चीज़ को हम यहाँ रख सकते हैं, सभी सी बी है, यानी कि सभी सी बी है। ओके क्लियर। मतलब जब भी इस तरह का स्टेटमेंट यानी कथन आएगा तो उसको हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। ये गलत डायग्राम है, अलग अलग डायग्राम आप नहीं बना सकते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे हम जैसे जैसे टाइप की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये परफेक्ट डायग्राम इसका ये हुआ, सभी ये बी है, सभी सी बी है, यानी कि ये डायग्राम फुलफिल हो गया। ओके गाइज, अगर यदि हम अब इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो देखिए फिर उसी तरह जो अंदर में रहेगा दो बातें और जो बाहर में रहेगा एक बातें। अंदर में रहेगा दो बातें, क्या, सभी और कुछ, यानी कि सभी ये बी है, कुछ ये बी है। और जो बाहर में रहेगा एक बातें, कुछ भी ये है। ओके, फिर उसी तरह इस पर सभी और कुछ, यानी कि 3 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल इनके 6 निष्कर्ष यानी 6 कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। ओके गाइज क्लियर। फिर देखिए आगे बोला है सभी ये बी है, सभी सी बी है, यानी कि ये चीज़ें यहाँ तक तो सेम है। अब देखिए चीज़ें यहाँ से बदलती है। उसी तरह देखिए सभी ये बी है, सभी सी बी है। ओके यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से देखिए सभी बी डी है। अब देखिए ये बी हो गया, देखिए इसको हम अगर डायग्राम बनाना चाहते देखिए सभी बी डी है। फिर उसी तरह चीज़ों को यहाँ पर ये देखिए सभी बी डी है। ओके, फिर बोल सकते हैं सभी ई डी है, यानी कि इसको हम अगर डायग्राम से बनाते हैं तो देखिए अलग से था, सभी ई डी है। ओके, फिर ई चीज़ों को यहाँ पर डी ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ है तो बोल सकते हैं सभी ई डी है। ओके, फिर देखिए अब देखिए एक साथ चीज़ों को देखते हैं, सभी ये बी है, सभी ये बी है, सभी सी बी है, सभी सी बी है। अब देखिए फिर बोला सभी बी, यानी कि ये क्या, देखिए ये बी का पूरा हिस्सा है, सभी बी डी है। ओके, अब फिर बोला है सभी ई डी है। अब देखिए डी ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है। ओके, अब कहाँ ई को रखें जो ई का सारा हिस्सा डी हो जाए, यानी कि ई को हम यहाँ रखेंगे तो बोल सकते हैं सभी ई डी है, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया है सभी ई डी है। ओके, अब इनके निष्कर्ष और निष्कर्ष निकालने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए ए और सी का रिलेशन कभी नहीं हो सकता है। ओके, ए और सी का रिलेशन नहीं बोलेगा, कुछ ये सी है तो नहीं, गलत, सभी सी ये है तो ये भी गलत। ओके, यानी कि ए और सी में रिलेशन नहीं बनेगा। ओके, फिर इसी तरह यहाँ नहीं बनेगा। और फिर देखिए ई के रिलेशन बी के साथ नहीं होगा, ई के रिलेशन ए और सी के साथ नहीं हो सकता है, ये चीज़ माइंड में रखिए। ओके, खैर हम जैसे जैसे क्वेश्चन टाइपिंग पर बढ़ेंगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, हम बार बार ये चीज़ों को लाएंगे। ओके, अभी इसके निष्कर्ष इस तरह से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, फिर ये से आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर बी से बढ़ेंगे, ये चीज़ तो हम लोग सीख चुके हैं।
तो ओके गाइज, आई होप कि सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो चुकी है। और जो भी चीज़ है अब हम लोग इन्हीं टाइपों को क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे और देखेंगे ये पॉजिटिव केस से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ामों में, उन क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में हम लोग लाएंगे। फ़िलहाल यहीं पर इन सेशन को रखते हैं और क्लियर होगी। और हाँ दोस्तों, जो भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद सेकेंड पार्ट को, तभी आप सारी चीज़ों को ईजी से समझ पाएंगे। और हाँ गाइज, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अपने माता पिता, सैनिक और महिलाओं को सम्मान करें और इस कोरोना काल में खुद सुरक्षित रहें और अपने पेरेंट्स को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।